हाय एवरीवन, जय हिंद। मैं कुमकुम। मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती के रिगार्डिंग, जिसका ट्रेड टेस्ट का मैं इस वीडियो में डेट भी बताऊंगी और ट्रेड टेस्ट का सारा फुल प्रोसेस कि ट्रेड टेस्ट कैसे कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होता है और सारे ट्रेड जैसे कुक, बार्बर, स्वीपर, कोबलर, वॉशरमैन, टेलर, कारपेंटर इत्यादि ट्रेड के बारे में बताऊंगी कि उनका ट्रेड टेस्ट कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना ताकि आपको सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के रिगार्डिंग सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं अपने इस चैनल पे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती से लेकर ट्रेनिंग तक और ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग में क्या क्या होता है वो सारी जानकारी इस चैनल पे अपने अपलोड करूंगी। आई होप आप सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। चलिए अब बात करते हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का ट्रेड टेस्ट के दिन से। ट्रेड टेस्ट के दिन आपको सेंटर पे जाना है। आपका वही एडमिट कार्ड चेक होगा, आईडी चेक होगा, बायोमेट्रिक होगा, एज यूजुअल आप जानते हैं कैसे एंट्री होता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए ले जाया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन के टाइम आपका सारे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो चेक किए जाते हैं और उसके जो कॉपी आप लेके जाओगे वो जमा कर लेंगे सारे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कैंडिडेट बहुत गलती करते हैं, अगर आपका फॉर्म भरते टाइम कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो आप वहाँ बात करके उसके लिए अंडरटेकिंग देके वहाँ आप अपना करेक्शन करवा सकते हो। एज यूजुअल अधिकतर कैंडिडेट का कैटेगरी में ही गलती होता है कि उनके पास किसी पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, तो किसी पास एसटीएससी का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है। तो उसके लिए एक कॉमन थिंग ये होता है कि कैंडिडेट चाहते हैं कि मुझे जनरल में काउंट कर लो, तो वो जनरल में आपको ऐसे काउंट नहीं करेंगे। आपको उसके लिए बात करना होगा, उसके लिए वो वहाँ अंडरटेकिंग लिख के देना होगा। अगर आप जनरल के लिए एलिजिबल होगे, आप कोई भी हाइट में छूट नहीं ले रहे होगे, एज में छूट नहीं ले रहे होगे, तो वो आपको जनरल में कंसिडर कर देंगे एक अंडरटेकिंग लिखवा के। चलिए ये बात हो गई डॉक्यूमेंटेशन की। आपका इधर डॉक्यूमेंटेशन होते रहेगा। जो स्टूडेंट का डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, कुछ कुछ को लेके वो ट्रेड टेस्ट के लिए लेके चले जाएंगे। मीन्स एक तरफ आपका डॉक्यूमेंटेशन चलेगा, एक तरफ आपका ट्रेड टेस्ट चलेगा। मैं पहले बात करती हूँ ट्रेड टेस्ट कुक के बारे में कि कुक में आपका ट्रेड टेस्ट कैसे कैसे होता है। जैसे वो ट्रेड टेस्ट के लिए आपको ले जाते हैं तो वहाँ आपका एक सेटअप बना होता है किचन का। आप एक साथ 15 से 20 कैंडिडेट को वो लेके जा सकते हैं। तो उनके पास जगह होगा उतना वो कैंडिडेट लेके जाएंगे। उसके बाद वो कई कई सेंटर पे तो ग्रुप बना देते हैं, तो कई कई सेंटर पे वो सिंगल सिंगल भी लेते हैं। वैसे तो आपको ग्रुप बना देंगे तब भी ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, आपके ग्रुप में कोई बना लेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पर्सनली उसमें इंटरेस्ट लेके करना पड़ेगा तभी आपको वो नंबर देंगे। तो आपको वो ग्रुप बना देंगे या फिर सिंगल सिंगल भी ले, आपसे वो फर्स्ट में यही पूछेंगे कि आपको क्या बनाना आता है, या फिर नहीं भी पूछे तो आपको कोई खाने का नाम बताएंगे कि आप ये बना दो, अब ये बना दो। आपके पास सीआईएसएफ का एक ऑब्जर्वर भी रहेगा जो आपको ऑब्जर्व करेगा कि आप काम कैसे कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई बनाने के लिए दिया कि आप खीर बनाओ, तो वहाँ सब कुछ अवेलेबल रहेगा। दूध, चीनी, चावल, सिलेंडर, जो भी खीर में लगता है सारा सामान अवेलेबल रहेगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको कोई ज़्यादा नहीं बनाना है, आप टेस्ट में पास करने के लिए बनाना है। तो टेस्ट में पास करने के लिए 1 कटोरी खीर इनफ होता है। मीन्स वो आपको खुद ही बताएंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा ही बनाना है, आपको उतना सा बना के और अपने सीनियर को टेस्ट करवाना है। बस आप जैसे बनाते हो, आपका बनाने का प्रोसेस वो देखते हैं, आपका खाने का टेस्ट देखते हैं, इसके बाद वो आपको नंबर देते हैं। सेकेंड थिंग ये होता है कि कहीं कहीं सेंटर पे वो मसाले के नाम भी पूछते हैं और कहीं कहीं सेंटर पे वो आपको खाने का रेशियो भी पूछते हैं कि एक आदमी के लिए आप कितना चावल बनाओगे, एक आदमी के लिए कितना रोटी बनाओगे, ऐसे करके। तो अगर वो मसालों का नाम पूछे तो मैं अपने एक चार्ट पे यहाँ सारे मसालों का नाम लगा दूंगी, आप उसे देख लेना। खाने का रेशियो का भी मैं चार्ट लगा दूंगी, पर मैं ऐसे बता देती हूँ एज यूजुअल कॉमन चीज़ जो है। जैसे अगर वो चावल का पूछते हैं कि एक आदमी के लिए चावल कितना बनता है, जो हमारा फोर्स है उसमें जो चार्ट इशू है उसमें एक आदमी के लिए चावल 100 ग्राम होते हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं कि एक आदमी के लिए दाल कितना होता है, तो दाल एक आदमी के लिए 50 ग्राम होते हैं। अगर वो आपसे रोटी पूछते हैं तो रोटी 3 होते हैं। अगर वो आपसे दूध पूछते हैं तो दूध 200 ml होता है। अगर ऐसे करके मोटा मोटा रेशियो का मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी, बाकी मैं यहाँ चार्ट लगा दूंगी, आप देख लेना। चलिए अब करते हैं आपका ट्रेड टेस्ट होने के बाद। ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपको नंबर वहीं पे मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज है कि उसका नंबर रिटन एग्जाम में ऐड होता है, तो ऐसा नहीं है। रिटन एग्जाम में उसका नंबर ऐड नहीं होता है, वो बस क्वालिफाइंग होता है। वो अप्रोक्स 30 मार्क्स का होता है। जो आपको 30 में से जितने भी मार्क्स मिले वो आपका बस वहाँ के लिए रहेगा, ट्रेड टेस्ट के लिए रहेगा। उसका मार्क्स रिटन में ऐड नहीं होता है। रिटन के लिए आपका जो अलग प्रोसेस है उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी। चलिए
चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे ट्रेड बूट मेकर के लिए। बूट मेकर मीन्स कोबलर। जैसा कि आपका जो नाम है ट्रेड का, उस अकॉर्डिंग आपको बूट का, शूज का या लेदर का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आपके जो टूल्स होते हैं आपको उसको यूज करना आना चाहिए। लेदर का सिलाई या लेदर को काटते कैसे हैं वो करना आना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि आपको पॉलिश का जानकारी होना चाहिए कि शूज को पॉलिश कैसे करते हैं, कि वो साइन कैसे करता है। बस आपको थोड़ा मोड़ा भी जानकारी होगा तो आपको वहाँ पर वो पास कर देंगे, क्योंकि आपका भी वही है कि ट्रेड टेस्ट के बाद आपको नंबर दिया जाएगा, उसके बाद वो नंबर क्वालिफाइंग होता है बस। चलिए बात करते हैं एक ट्रेड वॉशरमैन। वॉशरमैन में जैसा इसका नाम है वही आपका काम जैसे रहेगा कि आपको कपड़े धोने से लेके कपड़ों को आयरन करने तक का। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको खाकी वर्दी या फिर हमारा जो कैमोफ्लेज वर्दी है उसको कैसे धोते हैं, कैसे आयरन करते हैं। तो आपको खाकी में जो शर्ट और पैंट होता है उसको आयरन करना आना चाहिए बेस्ट तरीका से। आप अच्छे से आयरन करोगे अच्छे से उसको फोल्ड कर दोगे, अच्छे से धोने का थोड़ा सा वो चेक करते हैं, उसके बाद वो आपको पास कर देंगे। वही है कि वो नंबर आपका ऐड नहीं होता है। चलिए अब आते हैं स्वीपर के लिए। जो ट्रेड स्वीपर है इसका भी थोड़ा वही काम है कि साफ सफाई, इस झाड़ू वगैरह लगा के दिखाने को बोल सकते हैं। बाथरूम वगैरह का क्लीन कैसे करते हो आप वो देख सकते हैं। बस इतना सा देखेंगे उसके बाद वो आपको पास कर देंगे। अब नेक्स्ट ट्रेड का है टेलर। टेलर में आपका वही चीज है कि आपको आपके टूल्स का जानकारी होना चाहिए, कपड़े कैसे सिलाई होते हैं वो जानकारी होना चाहिए, जो हमारा कपड़े सिलने का मशीन होता है आपको वो चलाना आना चाहिए। मोट आपको थोड़ा मोड़ा जानकारी होगा आप पास हो जाओगे। अब एक ट्रेड है कारपेंटर। कारपेंटर में भी वही है कि जैसे आपका नाम है ट्रेड का कारपेंटर, तो वो हमारे होगा आपका ट्रेड टेस्ट में वही करवाएगा कि आपको लकड़ी काटना आता है कि नहीं, थोड़ा मोड़ा लकड़ी काटना, या फिर उस लकड़ी से आपको सामान बनाना आता है कि नहीं। कोई वो आपको वो कारीगरी नहीं देखेंगे, बस वो देखेंगे कि आपको थोड़ा मोड़ा आता है, के बाद वो आपको पास कर देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि कैंडिडेट बहुत ही कंफ्यूज है कि हमारा ट्रेड टेस्ट पहले होगा या रिटन एग्जाम पहले होगा। तो देखिए आपका ट्रेड टेस्ट ही पहले होगा। और रहा बात डेट का, तो मैं एक एक्सपेक्टेड डेट बताती हूँ, उसका एक दिन पहले या एक दिन बाद आपका ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। वो 22 तारीख है, यानी कि 22 नवंबर से आपका ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ शॉर्ट्स में, बाकी एक लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगी कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है और ट्रेड टेस्ट कैसे होता है उसका स्टेप बाय स्टेप में बता दी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जितने ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब होंगे मैं अपने ड्यूटी के बिजी शेड्यूल से निकल के वीडियो बना के आप लोगों को गाइड करूँ, ताकि आप लोग अच्छे से ट्रेड टेस्ट पास कर लो, रिटन एग्जाम पास कर लो, नौकरी पालो। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।